हे गाइस, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे और ठीक होंगे और कुछ भी बढ़िया से आज किया होगा। कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स रहे उसको हम डिस्कस करेंगे और आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने अगर इस वीडियो के लिए लाइक का बटन नहीं दबाया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी ज्वाइन नहीं किया है आपने तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज एब्सेंट इन कोर्राइड रूट ऑफ साइकस। तो कोर्राइड रूट होता है जो एपोजियोट्रॉपिक होता है। नॉर्मली रूट ग्रो करते हैं ज़मीन के अंदर, लेकिन कोर्राइड रूट ज़मीन के बाहर सतह पे ग्रो करता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, साइकस यहाँ पे नॉनस्टॉक एनाबिना होते हैं, ये आपको पता है। तो इसमें क्या होता है आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप ये सब तो होते हैं, लेकिन रूट कैप और रूट हेयर नहीं होते हैं ना। तो ये ऑप्शन सी सही होगा। आपसे पूछे कोई कि माइकोराइजा किस जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है तो आप बताएंगे पाइनस में माइकोराइजा होता है जो कि हर्टिग नेट बनाता है। इक्टोमाइकोराइजा होता है। अगर माइकोराइजा की बात हो रही है तो आपसे कोई पूछ सकता है इंडोमाइकोराइजा कहाँ पे होता है तो आप बताएंगे इंडोमाइकोराइजा होता है आर्किड में। एक चीज़ होता है वेसिकुलर अर्बरस्कर माइकोराइजा, वो पूछे कि उसमें फंजाई का मेंबर कौन होता है, आप बताएंगे ग्लोमस होता है, ग्लोमर माइकोटा का। ठीक है, माइकोराइजा हेल्प क्या करता है, फास्फेट के एसिमिलेशन में। ओके, तो सब चीज़ लेते चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म वुड। भैया सबको पता है जिम्नोस्पर्म के वुड में जो होता है आपका वेसल अब्सेंट होता है, इसलिए ये नॉन पोरस होता है। एंजियोस्पर्म में वेसल प्रेजेंट होता है, इसलिए एंजियोस्पर्म का वुड जो होता है वो पोरस होता है ना। रिंग पोरस क्या है, डिफ्यूज पोरस क्या है, गूगल करेंगे आपको पता चलेगा। द ट्रेकियोफाइट कैरेक्टरिस्टिक बाय द हैबिचुअल हेट्रोफिली। हेट्रोफिली मतलब दो टाइप का लीफ। अब्सेंस ऑफ कैंपेनियन सेल इन फ्लोएम, कैंपेनियन सेल नहीं रहेगा, लेकिन प्रेजेंस ऑफ वेसल इन द जाइलम। तो ये क्या है, ड्रीमिस एक एंजियोस्पर्म है, उसमें वेसल अब्सेंट होता है। इफेड्रा नहीं होगा, देखिए ये टेडोफाइटा का मेंबर है। सिलेजिनेला, सिलेजिनेला इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हेट्रोफिली देखने को मिलेगा। ठीक है, कैंपेनियन सेल अब्सेंट रहेगा, यहाँ पे वेसल मिलेगा कुछ स्पीसीज में ना। चलो अगला क्वेश्चन है। ईच लीफ ऑफ साइकस इज सप्लाइड बाय। तो साइकस में क्या होता है आपका, क्या होता है, ग्रिडल्स होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, टू लीफ ट्रेस होते हैं। देखिए ऐसे मान लीजिए स्टेम होता है साइकस में, तो दो डायरेक्ट लीफ ट्रेस मिलते हैं एक जगह पे, और एक क्या टू टू डायरेक्ट ट्रेसेस एंड टू ग्रिडल ट्रेसेस। मतलब टू ऐसे सीधे होते हैं और दो करते हैं तो थोड़ा सा घूम के ऐसे यहाँ से निकलता है वेस्कुलर बंडल ग्रिडल। तो टू डायरेक्ट एंड टू ग्रिडल ट्रेसेस मिलते हैं। ये ग्रिडल ट्रेस की होते हैं भाई, जो लीफलेट निकलते हैं ना उसके वेस्कुलर सप्लाई होते हैं, यही लीफ ट्रेसेस इसे बोलते हैं ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन साइकस द पॉलन ग्रेन आर शेडेड। तो साइकस में जो पॉलन ग्रेन का शेडिंग होता है वो 3 सेल्ड स्टेज पे होता है, सबको पता होना चाहिए। चलो अगला है। इन जिम्नोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड ड्यू टू। बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन था ये आपको। तो मेगा स्पोर से डायरेक्टली बनता है उसका डिवीजन वेजन से। ठीक है, आप डिवीजन बोल सकते हो लेकिन आप जर्मिनेशन से बोलेंगे ना। अब नॉर्मली ये जर्मिनेट होगा तो डिवीजन भी करेगा, लेकिन जो मोर करेक्ट है, जहाँ पे जो आई एम द एग्जामिनर, आई एम द क्वेश्चन सेटर, तो जो मैं मानूंगा वही आंसर होगा। और यही माना जाता है जर्मिनेशन ऑफ द मेगा स्पोर। आप डिवीजन क्यों लगा रहे हो, फ्यूजन क्यों लगा रहे हो। ठीक है, देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका दो आंसर होता है। अब एग्जामिनर सेलेक्ट कर रहा है, एक बुक में एक आंसर दिया रहेगा, दूसरे बुक में दूसरा आंसर दिया रहेगा। तो आपको सोचना है, आपको अपना ज़्यादा नॉलेज नहीं लगाना है, आपको वही नॉलेज अप्लाई करना है जितना एग्जामिनर को समझ आता है। तो एग्जामिनर जो आंसर मानेगा वही रहेगा। CUET में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं ना, आप करते हो कंप्लेन, ठीक है, लेकिन वो मानते नहीं है। वो कहते हैं भैया ये भी है, देखो यहाँ पे दिया है, इस वेबसाइट पे दिया है ना। तो ऐसे करके आप ज़्यादा नॉलेज नहीं लगाना। ऐसे जैसे ATP OTP पूछे कि भैया एक NADPH2 से कितना ATP बनता है तो 3 ही लगाना। ठीक है, ऐसे करके ज़्यादा सोचना मत, 3 ही पूछता ही है वो सब। चलो अगला क्वेश्चन है। साइकस एज एन एम्ब्रियो विथ 2 कार्टिलेडन्स, इट इज नॉट क्लासिफाइड एज ए डाई कार्टिलेडन्स प्लांट बिकॉज। तो साइकस के पास भैया 2 कार्टिलेडन्स होता है, सबको पता है, लेकिन ये डाइकॉट नहीं क्यों है, क्योंकि इसका सीड जो होता है यहाँ पे सीड कोड नहीं होता है, और ओव्यूल जो होता है इसका नेक्ड होता है, तो यही वाला सही है। अगला क्वेश्चन है। इन ज्वाइंट फर्न, ज्वाइंट फर्न मतलब फर रहेगा, हाँ ज्वाइंट फर्न, द पॉलन ग्रेन आर सेडेड। तो इफेड्रा में पॉलन ग्रेन कितने सेल पे होता है सेड, आप बताएंगे 5 सेल स्टेज। फोलिएज लीफ ऑफ नीडल ऑफ पाइनस बोर्नान। तो फोलिएज लीफ जो होता है, ठीक है, नीडल का, तो वो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ पे, लिमिटेड ग्रोथ रहेगा, छोटा छोटा ऐसे नोट से निकले रहते हैं, जो छोटा छोटा चारों तरफ ना वो लिमिटेड होते हैं, और ऊपर वाला जो वो अनलिमिटेड रहता है। तो लिमिटेड वाले पे ये
फोलिएज लीफ और नीडल ऑफ पाइनस होते हैं। नीडल कहाँ पे होते हैं? लिमिटेड वाले पे होते हैं, इसीलिए तो छोटा छोटा होता है ना। चलो अगला क्वेश्चन है ईपीजीएल जर्मिनेशन। तो देखिए ईपीजीएल हाइपोजीएल जर्मिनेशन ट्रिक आपका सिंपल से है। देखिए ईपी में आई है तो आई किस में है? पाइनस में है, तो पाइनस में आई आई ईपीजीएल। हाइपोजीएल में वाई है, वाई कहाँ पे रहता है? साइकस में। तो आप बताएंगे ईपीजीएल पाइनस में और हाइपोजीएल साइकस में। यही दोनों जिम्नोस्पर्म से पूछता है मोस्टली, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी ऑफ पास्ट जियोलॉजिकल प्लांट लाइफ इज डन इन द ब्रांच कॉल्ड एज। तो पास्ट रिमेन्स टू डिग आउट क्या बोलते हैं? फॉसिल बोलते हैं। फॉसिल की स्टडी को पैलियोबॉटनी बोलते हैं। बिरबल साहनी के बारे में आप सब जानते होंगे। थोड़ा फॉसिल का एक मैंने वीडियो बना रखा है फॉसिल के टाइप के ऊपर, आप खोजेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में मतलब सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, कंप्रेशन, पेट्रीफैक्शन, अंबर ये सब। एक क्वेश्चन और बनता है, बताइए अंबर से वो कौन सा पाइनस का स्पीसीज है जो अंबर फॉसिल निकलता है उससे? सुना है कभी? पाइनस कौन सा स्पीसीज है? हाँ, पाइनस सक्सिनीफेरा। चलो, द फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी बिरबल साहनी। किस फॉसिल की डिस्कवरी किया था? हाँ, बिरबल साहनी ने किस फॉसिल की डिस्कवरी किया था? कहाँ से किया था? गुड, पेंटाजाइलन राजमहलिन्स, बिहार। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। द अर्थ इज सपोज टू बी ओरिजिनेट बिफोर। अर्थ से पहले यूनिवर्स ओरिजिन हुआ था 20 बिलियन ईयर एगो। फिर उसके बाद अर्थ ओरिजिनेट हुआ बिग बैंग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। 3.6 बिलियन ईयर एगो प्रोकैरियोट ओरिजिन हुए। 1.5 मिलियन ईयर एगो क्या इवॉल्व हुए? यूकैरियोटिक। तो ये सब याद कर लो भैया, बहुत काम की चीज़ें हैं। अब बिग बैंग थ्योरी हो गया, पढ़ लो, ठीक है। पैंसपर्मिया की थ्योरी पढ़ लो। इवोल्यूशन आएगा तो हम कराएंगे, हाँ। चलो अगला चलते हैं। द फॉलोइंग इरा इज कॉल्ड एज द इरा ऑफ मॉडर्न लाइफ। मतलब मॉडर्न लाइफ जब अभी अभी कौन सा इरा चल रहा है? कभी सोचा आपने? मीजोजोइक चल रहा है क्या? डायनासोर तो वो चले गए ना, मीजोजोइक खत्म हो गया, सीनोजोइक चल रहा है। प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन नहीं, होलोसीन, होलोसीन इस समय देख लेना आप। जो है सीनोजोइक में प्लीज पुट एक मैं प्लेट हनी, होलोसीन चल रहा है। होलोसीन, ये होलोसीन चल रहा है, सीनोजोइक इरा का होलोसीन इपॉक पीरियड जो भी है। चलो अगला क्वेश्चन है स्फिनोप्टेरिस होइनोंगॉशी इज द। तो स्फिनोप्टेरिस होइनोंगॉशी जो है एक तरह का ये लीफ है। मतलब देखो ना, स्फिनोप्टेरिस एक प्लांट है जो फॉसिल है। तो स्फिनोप्टेरिस का जो फॉसिल डिस्कवर किया, रूट डिस्कवर किया गया, स्टेम डिस्कवर किया गया, लीफ डिस्कवर किया, तो अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग नाम दिया गया। तो स्फिनोप्टेरिस जो है वो लीफ के लिए बोला गया, स्फिनोप्टेरिस होमिनोगॉसी, ठीक है। घॉसी घास, घास घास समझ सकते हो ना, तो लीव्स होता है ना। आगे चलते हैं। रूट ऑफ लाइकोपोडियम ओलेंडेमिया, ठीक है, लाइकोपोडियम ही होना चाहिए जहाँ तक हूँ, ठीक है। ओल्डेमिया इज कॉल्ड। तो रूट ऑफ लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम नहीं होगा, इसको मैं देखता हूँ एक बार ना। लाइकोपोडियम नहीं है, लिग्नोप्टेरिस ओल्डेमिया है। तो रूट जो लिग्नोप्टेरिस ओल्डेमिया का होता है, एक फॉसिल प्लांट है। तो इसे कैलोजाइलैन हुकेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कैलोजाइलैन हुकेरी। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। और आपका ये जो होता है इसमें देखिए ये तो लीफ है, स्पिनोटोरिस हेंगुंगसी। लैग्नोनोस्टोमा लोमॉक्सी क्या है? ये सीड है, सीड फंड जो होते हैं ना, उसका सीड का स्ट्रक्चर है। रैकियोप्टेरिस अस्पेरा रैकिस है, उसका खोजा गया था। लीव्स चारों तरफ का डीजनरेट हो गए। तो ऐसे करके पूछ सकता है, लेकिन ये सब आपको एग्जाम अगर आप एससी में है ना, तो जिम्नोस्पर्म के पेपर में 1 नंबर में 2 नंबर में ऐसे पूछ सकता है लिखने के लिए। एग्जाम में थोड़ा मुश्किल ऐसा आता नहीं। द ओव्यूल इन जिम्नोस्पर्म आर। तो ओव्यूल जो जिम्नोस्पर्म का होता है वो यूनिटेक्मिक हो सकता है, बायोटेक्मिक हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। यूनिटेक्मिक साइकस पाइनस, बायोटेक्मिक आपका नेटम ओटम में होता है। नेटम इज फाउंड इन इंडिया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन से है। तो नेटम मोस्टली देखा जाता है सिक्किम और असम वाले रीजन में पाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन, जब फीमेल कोन ऑफ पाइनस इज इक्वेटेड टू एन इन्फ्लोरेसेंस। तो फीमेल कोन जो पाइनस का था उसे इन्फ्लोरेसेंस किसने कहा भैया? फ्लोरीन ने उसे इन्फ्लोरेसेंस की तरह ट्रीट किया ना। ब्रैक्ट स्केल ऑफ पाइनस इज ए पार्ट ऑफ। तो ब्रैक्ट स्केल जो था पाइनस का वो मेगा स्पोरोफिल का पार्ट था। द टाइम गैप बिटवीन द अर्ली डेवलपमेंट स्टेज ऑफ ओव्यूल एंड शेडिंग ऑफ मैच्योर शीट फ्रॉम द फीमेल स्टुबुलर इन पाइनस। तो कितना? अभी ये क्वेश्चन हम किए थे ना, ये क्वेश्चन हम किए थे। का कितना आंसर था? 3 ईयर्स था। यहाँ पे मैंने बस मंथ में पूछा है, तो आपको क्या बताना है? 12 23 36 ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोनीफेरल्स। तो कोनीफेरल्स का कैरेक्टर देखिए, पाइनस कोनीफेरल्स पिक्नोजाइलिक वुड होता है,
प्रेजेंस ऑफ रेजिन कैनाल होता है, लेकिन मोटाइल मेल गैमीट नहीं होता भाई, यहाँ पे सिफेनोगमी मिलता है, एनिमोफिली देखा जाता है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ पाइनस इज नॉट फाउंड इन इंडिया। तो देखिए पाइनस मरस्की हो गया, डियाडियाना वालेचियाना इंडिया मिलता है, लेकिन मैरीटीमा जो है ये पाइनस का ये मिलता है अपने मतलब हम एशिया महाद्वीप पे रहते हैं, एशिया महाद्वीप पे नहीं मिलता, ये यूरोप पे मिलता है ना, तो मेडिटेरियन सी ये सब रीजन हो गया, तो मैरीटीमा वहाँ मिलता है ना, तो याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ पाइनस इज कॉमनली नोन एज चीर पाइन। पाइनस रॉक्सबर्गी वेलेचियाना को ब्लू पाइन बोलते हैं, इंसुलेरिस को खासी पाइन, जियार्डियाना को चिलगोजा पाइन। नेटम व्हेन नॉट इन फ्लावरिंग कैन बी इजीली मिस्टेकन फॉर ए। तो मतलब नेटम जो है, अगर ये देखो नेटम का ये बात कहा जाता है, अगर नेटम है अगर उस पर लग गया ओव्यूल, ओव्यूल की बात कर रहे हैं मोस्टली, तो अगर उसमें ओव्यूल ये सब लगे नहीं है ना, तो उसको कोई देख कैसे, मतलब वेजिटेटिव फेज में अगर नेटम को आप देखोगे तो आप उसको सोचोगे कि ये कोई डाइकाट प्लांट है, मतलब क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन देखा जाता है ना, तो इसलिए आप ये डाइकाट प्लांट की तरह आपको लगेगा। अगला क्वेश्चन है फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ नेटन फॉलो द डेवलपमेंट पैटर्न। ये टेट्रास्पोरिक टाइप का होता है भाई, चारों इसका मेगास्पोर फंक्शनल होते हैं ना। चलो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, जिम्नोस्पर्म यहाँ पे होता है आपको ख़त्म। अब हम कल से करेंगे प्लांट मार्फोलॉजी। 3 दिन प्लांट मार्फोलॉजी करेंगे। प्लांट मार्फोलॉजी करें, ठीक है प्लांट मार्फोलॉजी करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। मॉक टेस्ट कोई ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। आज हमारा मार्फोलॉजी का मॉक टेस्ट हो गया, रिजल्ट मिल जाएगा 8 बजे तक आपको। 8 बजे हम रिजल्ट दे देंगे। ज्वाइन करना है तो कर लेना। अगला टेस्ट हमारा एनाटॉमी के ऊपर है। ओके, चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।